सो कि फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो नर्वस टिश्यू जो होता है, ये हमारी पूरी बॉडी में, हमारी बॉडी में 80 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, अदर सेल्स के अकॉर्डिंग ये न्यूरॉन्स सबसे बड़ी सेल्स होती है। ओके, ये सेल्स लंबी होती है और सबसे बड़ी जो सेल्स होती है वो शुतुरमुर्ग में पाई जाती है, जो कि 900 ग्राम की होती है। ओके, तो ये लंबी सेल्स होती है। ओके, तो ये हमारी बॉडी के अदर सेल्स के अकॉर्डिंग सबसे लंबी सेल्स होती है। ओके, एंड ये सेल्स हमारी बॉडी के ऑर्गन से तेजी से रैपिड कम्युनिकेशन और एंड कोऑर्डिनेट करती है। हमारी बॉडी के ऑर्गन के बीच से तेजी से संचार एक समन्वय करती है। ओके, ये सेल्स हमारी बॉडी में अदर सेल्स के अकॉर्डिंग ये न्यूरॉन स्पेशली हाईली एडवांस में प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। ओके, और ये सेल्स, ये टिश्यूज एक साथ ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, हमारी वर्टिब्रा में फिक्स रहते हैं। ओके, तो ये टिश्यू जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बने होते हैं। ओके, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बने होते हैं, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बने होते हैं। ओके, टिश्यूज एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, मतलब कई न्यूरॉन मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, कई टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो ये क्या बनाता है? नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम बनाता है। तो जो नर्व ट्रंक होता है उसकी कवरिंग को कहते हैं हम एपिन्यूरियम। ओके, ये क्या है? हमारा नर्व ट्रंक है। ओके, नर्व ट्रंक होता है, और नर्व ट्रंक के अंदर फाइबर्स बंडल प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा कवरिंग रहता है। इसकी कवरिंग को कहते हैं हम एपिन्यूरियम। ओके, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बना होता है। इसकी कवरिंग को कहते हैं हम पेरिन्यूरियम। इसके अंदर नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा कनेक्ट रहते हैं, इसे कहते हैं एंडोन्यूरियम। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, वो गोंद की तरह होता है। गोंद की तरह होता है जो कई सेल्स को कनेक्ट करके रखता है। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बना होता है। ओके, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू, जो इसको कनेक्ट करके रखता है। ओके, आती है न्यूरॉन। ये हमारा न्यूरॉन है स्ट्रक्चर, ये इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। अदर सेल्स के अकॉर्डिंग ये सबसे लंबी सेल्स होती है हमारी बॉडी की। ओके, तो ये न्यूरॉन में आप देख रहे होंगे, इसमें दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले ये हमारी क्या है? सेल बॉडी होती है ये हमारी न्यूरॉन की। ओके, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसे कहते हैं सेल बॉडी। ये सेल बॉडी होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोसोम अब्सेंट रहता है। सेंट्रोसोम अब्सेंट होने के कारण ये सेल्स डिवाइड नहीं हो सकती। ओके, सेंट्रोसोम अब्सेंट रहता है। ओके, इसके अंदर निस्सल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। निस्सल बॉडी प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये
प्रोटीन को प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। निसल बॉडी जो होते हैं ये निसल बॉडीज प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ओके, और जो निसल फिब्रिल्स होते हैं वो प्रोटीन को ट्रांसफॉर्मेशन करने में मदद करते हैं, प्रोटीन को ट्रांसमिट करते हैं। ओके, एंड जो गाल्गी बॉडी होता है इसमें, गाल्गी बॉडी जो होता है इसमें ये क्या करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। ओके, गाल्गी बॉडी प्रोटीन को स्टोर करता है। इसमें माइक्रोकांडिया प्रेजेंट होता है। माइक्रोकांडिया प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ओके, जिसे एनर्जी से प्रोवाइड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ये हमारे न्यूरॉन के ऑर्गेनेल्स होते हैं। ओके, जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है। फर्स्ट है इसका ब्रांच, सेल बॉडी के सरफेस सराउंडिंग में डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक लाने का कार्य करते हैं। ओके, ये डेंड्राइट्स के थ्रू मैसेज हमारे ब्रेन में आता है, सेल बॉडी के अंदर आता है। ओके, एंड डेंड्राइट्स जो होते हैं ये मैसेज को ऑर्गन से कैरी करते हैं और हमारे सेल बॉडी में रिसीव करते हैं। एंड अब जो हमारा सेल बॉडी ने मैसेज को रिसीव किया, अब क्या होगा, अब मैसेज तो हमारे सेल बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन अब मैसेज को वापस भी जाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ छोटी काटा तो मुझे यहाँ पेन हुआ। ओके, तो मैसेज गया किसके थ्रू, डेंड्राइट्स के थ्रू। ओके, अब मैसेज वापस भी जाएगा। ओके, तो किसके थ्रू जाएगा, वो हमारे एक्सॉन के थ्रू जाएगा। ओके, ये क्या है, ये एक्सॉन है, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे एक्सॉन कहते हैं। इसे कहते हैं एक्सॉन। ये क्या करता है, ये मैसेज को हमारे ऑर्गन तक कैरी करता है, और जो मैसेज आता है हमारे डेंड्राइट्स के थ्रू वो हमारे अफरेंट, मतलब मैसेज का आना अफरेंट कहलाता है और मैसेज का फिर वापस आना इफरेंट कहलाता है। ओके, तो जो मैसेज हमारा डेंड्राइट्स के थ्रू आता है ये हमारे डोर्सल रूट से आता है, और जो हमारा मैसेज ऑर्गन के पास जाता है तो वो हमारी वेंट्रल रूट्स के थ्रू जाता है। ओके, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे ऑर्गन तक कैरी करता है। ये है हमारा एक्सॉन। ओके, एक्सॉन के नीचे ये क्या प्रेजेंट होता है, टर्मिनल ब्रांच प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से अटैच करते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है जिसे साइनेप्स कहते हैं। एक साइनेप्स के थ्रू ये न्यूरॉन एक दूसरे से अटैच रहते हैं, इन्हें कहते हैं टर्मिनल ब्रांच। टर्मिनल जो बटन होते हैं ये हमारे मसल से, एक न्यूरॉन से और मसल से अटैच रहते हैं, उनके बीच में एक गैप होता है जिसे साइनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन और मसल्स के बीच एक जंक्शन प्रेजेंट होता है जिसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं माइलिन शीट। इसे आपको दिख रही होगी, ये क्या है, इन्हें माइलिन शीट कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे एक्सॉन को कवर करता है एंड उसे प्रोटेक्ट करता है। एंड ये माइलिन शीट जो होती है व्हाइट एंड फैटी होती है, व्हाइट, फैटी और नॉन सेलुलर होती है। ओके, माइलिन शीट। अब देखते हैं स्वान सेल्स। माइलिन शीट के अंदर स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, एंड इसमें क्या है, माइलिन शीट के बीच में एक गैप दिख रहा है, इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ओके,
माइलिन शीट के बीच में एक गैप है, इसे नोड्स ऑफ लैनियर कहते हैं। तो ये इस तरीके से ये हमारा न्यूरॉन सेल्स होता है, नर्व सेल्स। अब देखते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या होते हैं? न्यूरोग्लिया जो होते हैं ये हमारे न्यूरॉन के, नर्व के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ओके, ये 3 प्रकार के होते हैं, मतलब ये 2 टाइप से होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया सेल्स एंड ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। एंडो अपेंडाइमल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, एस्ट्रोसाइट, ऑलिगो डेंड्रो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड अपेंडाइमल सेल्स भी होते हैं। ओके, तो जो एस्ट्रोसाइट होते हैं ये हमारे नर्व को फंक्शन रेगुलेट करते हैं एंड उसे टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, टॉक्सिन पदार्थ से प्रोटेक्ट करता है। एंड माइक्रोग्लिया क्या होता है? ये हमारे न्यूरॉन को पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है एंड जो हमारे ब्रेन में डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। ओके, एंड ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या होते हैं? ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं जैसे कि ये हमारा एक्सॉन है। ओके, तो जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट होता है इस तरीके से हमारे एक्सॉन को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। ओके, माइक्रोग्लिया सेल्स जो होते हैं इस तरीके से डेंड्राइट से अटैच रहते हैं एंड से मैसेज को कैरी कराने में सपोर्ट करते हैं। एंड डेंड्राइट्स के ऊपर कुछ स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं जो इसकी सरफेस एरिया को कवर करते हैं। ये मैसेज को जल्दी से रिसीव करने का भी कार्य करते हैं। तो माइक्रोग्लिया जो सेल्स होते हैं ये हमारी पैथोजन एंड डैमेज टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं। और एस्ट्रोसाइट जो होते हैं ये टॉक्सिन्स और हमारी न्यूरॉन को फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ओके, तो ये हमारे न्यूरोग्लिया सेल्स हो गए। अपेंडाइमल सेल्स होते हैं ये हमारी न्यूरॉन की CSF होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। अपेंडाइमल सेल्स। ओके, एंड इसके फंक्शन क्या होते हैं? देखो इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये जो होता है हमारा न्यूरॉन ये हमारे इंटरनली इन्वायरमेंट और एक्सटर्नली इन्वायरमेंट से इम्पल्स को सेंस करता है। ओके, इंटरनली सपोज दैट हमारा पेन हुआ, ओके, उसको सेंस कराता है। और एक्सटर्नली एनवायरनमेंट से जैसे कि सपोज दैट स्मेल को सेंस कराने में सपोर्ट करता है। ओके, ये न्यूरॉन हमारी बॉडी के ऑर्गन से, मसल्स, ऑर्गन, ग्लैंड से इम्पल्स को कैरी करता है। किसके थ्रू? डेंड्राइट्स के थ्रू। ओके, एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन सेंसरी इम्पल्स के थ्रू लाता है। ओके, सेंसरी इम्पल्स के थ्रू लाता है एंड हमारा नर्वस सिस्टम इसे रिसीव करता है। ओके, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज को ट्रांसमिट करने में सपोर्ट करता है। ओके, तो इसके फंक्शन